सिवनी जिले के उत्तर सामान्य वन मंडल के वन परिक्षेत्र धूमा अंतर्गत आने वाले ग्राम सलैया के ग्रामीणों ने वनकर्मियों की जोरदार पिटाई कर दी। अतिक्रमण हटाने गए वन कर्मियों द्वारा की गई अभद्रता एवं बिना कोई नोटिस जारी किए अतिक्रमण हटाने से नाराज थे ग्रामीण। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को वन परिक्षेत्र धूमा की टीम ग्राम सलैया में अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, जहां अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया, मगर वनकर्मियों ने उनकी बात नहीं सुनी और अतिक्रमण की कार्यवाही जारी रखी। अतिक्रमण कार्यवाही से नाराज होकर ग्रामीणों ने वन अमले को गांव से खदेड़ दिया एवं वन परिक्षेत्र कार्यालय में आकर जमकर प्रदर्शन किया। जब वन कर्मियों ने ग्रामीणों से बात करनी चाहिए तो ग्रामीण भड़क गए और वन कर्मियों की पिटाई कर दी। आनन फानन में धूमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला, परंतु तब तक वन कर्मियों की पिटाई हो चुकी थी। मामले में वन कर्मियों का कहना है कि वन विभाग के नियम के अनुसार वन भूमि में अतिक्रमण होने की दशा पर अतिक्रमणकारियों को बिना नोटिस के बेदखल किया जा सकता है। पूर्व में भी आदिवासियों को समझाइश दी गई थी। आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर कुआं खोदकर अवैध उत्खनन किया जा रहा था, जिसके कारण उक्त कार्यवाही की गई। न्यूज एक्सप्रेस 18 के लिए सिवनी के धूमा से दुर्गेश पांडे की रिपोर्ट। मैं सोकलाल कुलस्ते, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि हमें जानकारी मिली मोहगांव सलैया की, वहाँ लगभग सन 1978 से काबिज हैं 4 गांव के लोग। लगभग वहाँ 60-70 लोग काबिज हैं जो अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। जैसे ही हमको पता चला कि कुछ वहाँ फॉरेस्ट के 15-20 कर्मचारी वहीं पिकनिक मनाए, दारू मुर्गा खाए और उन लोगों का जैसा भी मूड बना वहाँ जाके वो 60-65 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, जिसमें से वो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई, जिनके कहना चाहिए झोपड़ी में कुछ पैसे भी थे, मुर्गियां भी थी, उन मुर्गियों से उनने पिकनिक मनाए हैं। और जैसे ही उन लोगों ने हमसे ये मदद की गुहार मांगी, हम लोग वहाँ गए, देखे, वाकई में ये बहुत नाइंसाफ़ी है। जब जो आदमी सन 1978 से वहाँ काबिज है, खेती कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो हम जायज़ मांग करते हैं सरकार से कि उनको पट्टा दे। वो भूमिहीन आदिवासी हैं जिनसे उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। आप यहाँ मतलब कार्रवाई के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, हम बिल्कुल कार्रवाई के लिए आए हैं। मोहगांव सलैया के जो आदिवासी किसानों के साथ अभद्रता हुआ है, जो भूमिहीन किसान हैं, वो जो अपने जीवन यापन के लिए जंगल में फॉरेस्ट की ज़मीन में काबिज हैं और ज़्यादा ज़मीन में उन लोगों ने काबिज नहीं किए हैं। वो ज़मीन ऐसी है कि वाकई वो कृषि उपयोगी ज़मीन है और उसी ज़मीन से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि उनको पट्टा दे दिया जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप आगे क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा ये मांग निरंतर चलता रहेगा, यहाँ से नहीं, हम और आगे तक आंदोलन जारी रहेगा। जन आंदोलन चलता रहेगा, पूरे क्षेत्र जन आंदोलन करेगा। अभी तो फिलहाल हम लोग 250-300 लोग हैं, फिर हम 20-25 हज़ार की तादाद में आएंगे और इस प्रकार से तादाद हमारी बढ़ती जाएगी। एटीओ साहब, धूमा वन परिक्षेत्र में आज भारी संख्या में ग्रामीणों ने जाकर वहाँ पे हंगामा किया। उनका आरोप था कि उनके जो वैध कब्जे थे उनको वहाँ पे हटाया गया था वन कर्मियों के द्वारा। क्या मामला? देखिए, इसके बारे में आपको संज्ञान में रखना चाहूँगा कि ये नागन देवरी क्षेत्र के ग्रामीण वासी थे। उन लोग द्वारा अनाधिकृत रूप से जंगल के अंदर, सलैया के जंगल के अंदर में जाकर के अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने बहुत छोटी छोटी झोपड़ियाँ जैसे बना रखी थी, बहुत ही छोटी छोटी, उसमें कोई साइड की दीवारें भी नहीं थी, सिर्फ ऊपर का एक टपरिया जिसको कहते हैं। तो इस टाइप का चीज़ उन्होंने बनाया था और 2-3 दिन पहले से उन लोग कुछ एक खुदाई का भी प्रयास कर रहे थे। इतना चीज़ें अनाधिकृत रूप से उन लोग कर रहे थे, तो इसको हमारे वन कर्मचारियों द्वारा विधिवत पुलिस को सूचना देते हुए अतिक्रमण के प्रयास को उनके विफल किया गया है। इस दौरान कल हमारे कर्मचारियों द्वारा उनकी झोपड़ियों को तोड़ा गया और जो वहाँ उन लोगों ने बना रखा था छोटा सा, उसको उसमें पूरी मिट्टी भर के उसकी खुदाई कर दिया गया था। और उनको किसी प्रकार का कोई प्रताड़ना, उनके जो आरोप उन्होंने ऐसा लगा रखे, वीडियो वायरल एक हुआ था, उसमें उन्होंने बोल रखे थे कि हमारे साथ बच्चे किया,
हमारे सामान फेंक दिए, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं किया गया था। ये महिलाओं के साथ शराब पी के बदतमीजी की बात करें, कोई शराब पी के कोई वन कर्मचारी नहीं जाता है, वो सरासर झूठा आरोप लगाया गया है। और उनके द्वारा जबकि आज घेराव करके वन परिक्षेत्र कार्यालय का पिटाई की। वन रक्षकों, 1-2 वन रक्षक थे, उनको चप्पल से मारते हुए दिखा, वीडियो में पूरा दिख रहा है, उन्होंने चप्पल से मारा है। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस पर विचार विमर्श करके उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करेंगे पुलिस थाने में जाकर के। ये निश्चित तौर पे उनको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन एक निश्चित प्रक्रिया होती है उसकी। सूचना कोई नहीं दिया, किसी ने लिखित शिकायत नहीं किया, सीधे जाके इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। चप्पल से वन कर्मचारी वर्दीधारी को उन लोगों ने मारने का प्रयास किया है, ये सरासर गलत है, हम लोग इसके खिलाफ है। तो ये जो कब्जा किया था ग्रामीणों ने, ये पूरी तरीके से अवैध था। 100% अवैध था ये। मैं खुद जाकर वहाँ पे देख चुका हूँ, अपने पूरे वन कर्मचारियों के साथ में गया था, आज से करीब 3 महीने पहले पुरानी बात है जी। तो उस पर उन लोगों ने जो दस्तावेज दिखाए हैं जी। वो सारे एक भी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे ये प्रमाणित होता है कि वहाँ पे वो कब्जा किया हुआ था। मतलब उन लोग चाहते हैं कि उनको वनाधिकार पट्टा मिल जाए। 100% यहाँ पे उनका कोई भी कागज ऐसा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मौका स्थल भी वही चीज़ें कहती है, मौका स्थल एकदम पूरा प्लेन पड़ा हुआ है, वहाँ किसी प्रकार की कोई रहवास नहीं है, किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की जा रही है किसी के द्वारा। और उनका बाकायदे उनका गांव में घर बना हुआ है, गांव में उनके नाम से भूमि है, गांव में उनके द्वारा खेती की जा रही है। ये वनाधिकार के बहकावे में आकर के उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। ये अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, जिससे हमारे कर्मचारियों द्वारा कल विफल कर दिया गया था। हम सलैया में फॉरेस्ट विभाग द्वारा ग्राम सलैया में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। वन भूमि पर अतिक्रमण था, उसकी कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण जन इकट्ठा हुए और अपना मांग लेके आए हुए थे। चूँकि फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँचे, मुझे इसकी सूचना नहीं थी। जैसे मुझे सूचना लगी तो मुझे लगा, तो मैं इस सूचना की तस्दीक पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँचा। वहाँ 200-250 ग्रामीण लगभग इकट्ठे थे। इनकी मैंने समस्याएं सुनी, उसके बाद इन्होंने शांतिपूर्वक हमें ज्ञापन दिया है। मैं ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रेषित कर देता हूँ। जी।